होप यू आर फाइन। हम लोग फार्मा का चैप्टर नंबर 35 एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ रहे हैं। उसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखा था और साथ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग कील फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ऑफ कीमोथेरेपी एंड द नंबर ऑफ कैंसर सेल्स किल। रिलेशनशिप किसके दरमियान रिलेशनशिप कि हम लोग कीमोथेरेपी जो रेडिएशंस दे रहे हैं उसकी डोज और नंबर ऑफ कैंसर सेल्स किल, और जो उस कीमोथेरेपी से जो हमारे कैंसर सेल किल हो रहे हैं उनका रिलेशनशिप क्या कहलाता है? लॉग किल फिनोमिना। ठीक है, किसका रिलेशनशिप कि हम लोग कीमोथेरेपी की डोज कितनी दे रहे हैं और नंबर ऑफ कैंसर सेल्स कितने किल हो रहे हैं, उसके रिलेशनशिप को हम लोग लॉग किल फिनोमिना कहते हैं। चलिए, अब हम लोग किल फिनोमिना हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होते हैं? ट्यूमर सेल्स का बर्डन को ये कम करता है। ठीक है, ट्यूमर सेल्स को किल करेगा, उसका बर्डन होगा उसको कम करेगा। देन सर्वाइवल रेट को इंक्रीज़ करेगा इंसान की, ह्यूमन के। फिर रेजिडुअल डिजीज़, जो डिज़ीज़ होगी उसको कम करेगा, रेजिडुअल डिजीज़ को कम कर देगा। फिर है हमारे पास डेफिनेशन, उसी पैराग्राफ में डेफिनेशन आ रही है 5 लॉग किल के अब क्या डेफिनेशन है? कीमोथेरेपी रेजिमेन एम टू किल एट लीस्ट 5 logarithmic scales 99.99% ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है, कीमोथेरेपी का क्या काम होता है? एम, उसका मकसद क्या होता है? किल करना एटलीस्ट 5 logarithmic स्केल्स को, मतलब 99.99% कैंसर सेल्स को किल करना। इसको क्या, इसलिए इसको 5 log किल कहते हैं। ठीक है, 5th logarithmic किल ऑफ द कैंसर सेल्स। टोटल हमारे पास फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स कितने होते हैं? 10⁻9 होते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी रेजिमेन दी, हमने कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया तो किल किया उसने 10⁻5 यानी 99.99% किल किया। ठीक है, अब 10⁻9 से 10⁻5 माइनस हो गए तो कितना बच गया? 10⁻4 बच गया। ठीक है, रिमेनिंग क्या हो गया? 10⁻4 और 9, या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कैंसर सेल्स या 10⁻4 रह जाएगा कैंसर सेल्स। इसको क्या कहते हैं? 5 log किल कहते हैं। देन है हमारे पास कम्बिनेशंस, हम लोग कीमोथेरेपी कम्बिनेशंस में देंगे। अभी हमारी किस लिए ज़रूरी होगी कम्बिनेशंस में देने का? हमारे पास क्या फ़ायदा होगा? मैक्सिमम सेल किलिंग, बहुत ज़्यादा सेल किल हो जाएंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रॉडर रेंज ऑफ सेल्स, ये बहुत ज़्यादा रेंजेस सेल्स की अब डिफरेंट तादाद होती है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उनका, तो फिर किस लिए इफेक्टिव होता है? इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रॉडर रेंज ऑफ सेल्स। इंसिडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, अब सेल्स रेजिस्टेंस भी तो प्रोड्यूस कर लेते हैं ड्रग्स के अगेंस्ट, इसलिए हम लोग कम्बिनेशंस में देते हैं ताकि रेजिस्टेंस के इंसिडेंस कम से कम हो। फिर हम आपके पास बुक में एक ये बना हुआ है RCHOP वर्ड, इसका क्या मीनिंग है? इसको हम लोग नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आर के क्या मीनिंग्स होते हैं? रिटुजिमाब। सी से क्या बनता है? साइक्लोफॉस्फामाइड। एच से क्या बनता है? हाइड्रोक्सी ड्वेनोरुबिसिन। ओ से क्या बनता है? ऑनकोविन। पी से बनता है प्रेडनिसोन। बस यही हमारा टॉपिक है 5 किल फिनोमिना। होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एंटी मेटाबोलाइट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें मेथोट्रेक्सेट, पेमेट्रेक्सेट, प्रालोट्रेक्सेट आता है। ठीक है, आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं कुछ समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।